न बनाना। प्रभु जी मुझे बोला है ना पढ़ने के लिए। हाँ, अभी 1 घंटा आप पढ़िए माता जी, फिर उसके बाद श्री राम पंडित प्रभु आप पढ़िए 1 घंटा, है ना? प्रभु जी पहले मैं पढ़ देता हूँ, मेरे को जो थोड़ा ठीक है, ठीक कहीं है, पे आपको जाना ड्यूटी से, हाँ हाँ ठीक। आप बात का 1 घंटा पढ़ लीजिए माता जी। है। अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारतः यदि कोई भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में 7:13-8 नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से आज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अन्यथा अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहैतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रमाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्धत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। यह बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतः कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा क्या परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य न हो। ऐसे शिष्य प्रमाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा का या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावनामृत के पथ से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। इसी प्रकार प्रमाणिक गुरु को अपनी विद्वता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेकानेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से यह बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवन में यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरण सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मानसिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी थी। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले। किंतु यदि किसी के पास धन है और वह उस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो उसे रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग
भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता, तो वह स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, प्रत्युक्त उसका सर्वोपरिकार धर्मोपदेश देना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रमाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। सामान्य व्यवहार में सत्यवादित एवं हानि लाभ में संभाव। हरे पद्म कृष्ण, पुराण में आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। जी प्रभु तो जी। यहाँ पे एक मुद्दा पूरा होता है, एक अंग वो मुद्दा पूरा होता है, तो इसको पहले समझ लेंगे। तो यहाँ से अभी हमने पढ़ा कि वहां पे बता रहे थे कि 3 अंग एक साथ अभी यहाँ पे लिख दिए हैं प्रभुपाद ने। तो कौन से 3 अंग है कि अयोग्य शिष्य न बनाना, तो ये 12 नंबर का है। फिर अधिक मंदिर न बनाना, ये 13 नंबर का। और अधिक पुस्तकें न पढ़ना। तो ऐसे ये अधिक अधिक वाले सब एक साथ कर दिए। तो अधिक शिष्य न बनाना, अयोग्य शिष्य न बनाना। तो अधिक शिष्य न बनाना, इसका अर्थ क्या है कि प्रभुपाद ने वहां पे क्या किया कि अयोग्य शिष्य, अधिक शिष्य तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा तो आंदोलन क्या है, प्रचार का आंदोलन। फिर प्रचार कैसे होगा अगर शिष्य नहीं रहेंगे? तो ये बात लिखते हैं प्रभुपाद। तो इसीलिए तो शिष्य तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे बनाने पड़ेंगे? योग्य शिष्य। तो देखना पड़ेगा कि ये शिष्य जो है ये योग्य है कि अयोग्य है, उसके हिसाब से उसको दीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये ऐसे उसका अंग है। फिर अधिक मंदिर नहीं बनाना, अधिक मंदिर या बड़े मंदिर नहीं बनाना, ऐसे है। तो हम पढ़ के वो समझ लेंगे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो अभी आपने जैसे देखा होगा, तो ये तीनों अंग के लिए एक ही श्लोक जो है, मतलब 2 श्लोक मिला के ऐसे उन्होंने लिखा है एक ही श्लोक में। तो 113 नंबर का ये जो श्लोक है, उसका अर्थ क्या होता है कि जो सन्यासी है कि उन्होंने अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा अयोग्य शिष्य, एक भी अयोग्य शिष्य उन्होंने नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा शिष्य बनाने के विचार में अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और क्या है कि उन्होंने अधिक किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। इसका भी अर्थ क्या है कि जो भक्ति को छोड़ के किताबें है वो नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसे लिखते। और कि जो वो प्रवचन देते हैं तो वो बस अपना उदर निर्वाह वो करने के लिए वो प्रवचन नहीं देना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से वो श्लोक वहां पे कहा है जो प्रमाण के लिए दिया है वो। और तो उसी में तो उदर निर्वाह के लिए प्रवचन नहीं देना चाहिए। तो उसी को क्या किया है हमारे आचार्यों ने, वो बोल रहे कि जैसे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं और फिर उससे जो है उनका उदर निर्वाह बहुत आसान हो जाता है, तो वैसे भी नहीं करना है। तो बड़ा मंदिर ये जो है बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान की सेवा करने के लिए। अगर ऐसे सोच रहे कि मेरा उदर निर्वाह ठीक हो जाएगा तो ये गलत है। तो ये भाव। और अधिक पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति को छोड़ के मतलब जो मूल ग्रंथ अपना क्या है, गीता भागवत, तो इनके जो निष्कर्ष है गीता भागवत के, ये निष्कर्षों से अगर मेल खा रही है ना, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हम पढ़ सकते हैं। तो हम ही देखते हैं ना कि रूप गोस्वामी ने कितनी सारी किताबें पढ़ी है ना, जिस किताबों के हमने नाम भी नहीं सोचे थे, तंत्र शास्त्र है ना,
तो ऐसे एक यामल है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की जो किताबों के नाम हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इस ग्रंथ में। तो ग्रंथ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष जो है वो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत के साथ मेल खाने वाला चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं इसके अर्थ के बारे में, ये अंग के अर्थ के बारे में। तो अभी हम प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हो, देखिए अनेक शिष्य बना सकते हैं, लेकिन कैसे, उसमें एक सतर्कता बरतनी चाहिए। तो क्या है वो सतर्कता? किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य की अनुग्रहित हो। तो ऐसे नहीं कि ये शिष्य मेरा सुन रहे हैं तो मैं इनको दीक्षा दूंगा। तो भक्ति करने के योग्य होने चाहिए वो शिष्य, है ना? भक्ति के उपदेश ग्रहण करने के योग्य होने चाहिए, तभी उनको अनुग्रहित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल मेरी बात मान रहे हैं इसलिए उनको अनुग्रहित करो। इस तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। तो और दो अंग भी बता रहे हैं। तो नए नए मंदिर बनाने में उत्साही नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाले, तो ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को में मदद करने वाली हो। व्यवहारता यदि कोई भगवत गीता, भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर कितनी पढ़नी चाहिए, है ना? तो हर एक भक्त ने कम से कम इतनी किताबें पढ़नी चाहिए, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ पे प्रभुपाद ने उदाहरण के लिए इन ईशोपनिषद, उपदेशामृत भी वो उसी में आ जाता है। तो ये उपदेशामृत और ईशोपनिषद, तो इतनी ग्रंथ पढ़ेंगे, पढ़ना हमारे लिए, सबके लिए अनिवार्य। तो इसके अलावा फिर जिसको पढ़ाई अच्छा लगता है तो वो लोग और ज्यादा पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये सब ग्रंथ जो हमने पढ़े उसको जीवन में उतार के भक्ति करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, ज्यादा पढ़ाई करने से। तो श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे सन्यासियों के कर्तव्य बताए गए हैं, ये 13वें अध्याय में 7वें स्कंद के। तो सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उनकी योग्यता जांचना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह जांच ले करे कि इच्छुक शिष्य कृष्णा भावना को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। ये गुरु को अधिकार है किसको दीक्षा देने का और किसको दीक्षा नहीं देगी। तो वो जांचेंगे और वो तय करेंगे कि हम योग्य है या अयोग्य है। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि आप उपदेश दीजिए, लेकिन क्या है कि तो प्रचार आप कर सकते हैं, लेकिन शिष्य के हक बनाने के लिए क्या है, आपको उनको जांचना पड़ेगा। तो उपदेश तो सबको कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि उपदेश करने में कोई हानि है, लेकिन शिष्य जो है वो जो गंभीर है, इच्छुक है और जो हृदय से, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर, हृदय से भक्ति को अपनाना चाहता है तो उसी को शिष्य बनाना चाहिए। एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। तो हमारा ये तो क्या है, प्रचार का आंदोलन है। तो हमको तो भक्त बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन क्या है कि योग्य भक्त हमको बढ़ाने हैं, वो सतर्कता वहां पे हमको लेनी है। अतएव कभी कभी खतरा होता है
तो कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य न हो। शुरू शुरू में कैसे ये थोड़ा सा खतरा लेना पड़ता है ऐसे बोल रहे, लेकिन हमेशा हम खतरा लेते हैं क्या? नहीं, कभी कभी खतरा लेते हैं। एक तो रहता है कि एक सामान्य मार्ग रहता है, लेकिन कभी कभी समय कम है तो खतरे के मार्ग से भी हमको जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे, तो काल, परिस्थिति और समय के हिसाब से वो हमको तय करना पड़ेगा कैसे करना। तो ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। तो ऐसे शुरू में खतरा लिया तो क्या होता है कि कभी कभी ये शिष्य वो गुरु की कृपा से, गुरु भक्त जो है वो उनके आशीर्वाद से, तो ये बाद में योग्य बन जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो कृष्ण भावनामृत के पद से निश्चित ही च्युत हो जाए। तो ऐसे शुरू में अगर गुरु ने उनके तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। उन्होंने अगर अयोग्य शिष्य को स्वीकार किया, उन्होंने ध्यान देके उसको धीरे धीरे योग्य बनाना चाहिए। वैसे तो करना चाहिए कम से कम, है ना। एक तो पहले ही लेते समय योग्य शिष्य को ही स्वीकार करो अगर, लेकिन कभी कभी क्या है कि परिस्थिति ऐसी है कि हमको थोड़ा सा अयोग्य शिष्य लेके उसको योग्य बनाना है तो वो भी चलेगा। लेकिन क्या है कि आप अयोग्य शिष्य को लोगे और उसको योग्य बनाने का भी प्रयास नहीं करोगे, तो और ऐसे अयोग्य शिष्य आप नाम के लिए आपके बढ़ा रहे हो, मेरे 10,000 शिष्य है, 15,000 शिष्य है, ऐसे इस आनंद के लिए तो आप शिष्यों की संख्या बढ़ा रहे हो और देख नहीं रहे कि वो योग्य है या अयोग्य है वो शिष्य। तो ये गलत है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा, च्युत हो जाओगे। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्यादा प्रवचन में ज्यादा जानकारी डालने के लिए अनेक अन्य विषयों की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इससे हमको बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। तो सेवा की भावना से है तो ठीक है। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिर के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते। तो मंदिर बनवाने में उत्साह नहीं दिखाते थे, लेकिन क्या है, लोगों को उपदेश देने में। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वह संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। लेकिन अगर कोई सेवा करना चाहता है तो फिर उनको देते थे ऐसे मंदिर बनवाने का कार्य। सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मानसिंह ने श्रील रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दी, है ना, जो अभी वृंदावन में स्थित है, राधा गोविंद मंदिर। तो ये मानसिंह जी ने बनवाया। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले। तो गुरु ने ये जिम्मेदारी नहीं लेनी। किंतु यदि किसी के पास धन है तो वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। तो भक्तों के पास अगर धन है तो कर सकते हैं सेवा के लिए, उससे प्रचार होता है। लोग आते हैं, बड़े जो भक्ति में नहीं है ऐसे लोग आते हैं बड़ा मंदिर देखने, तो ये ऐसे भावना है तो ठीक। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं, तो ऐसे नहीं मांगना चाहिए। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों को बनवाने में दिया जाता है, ये भाव नहीं होना चाहिए गुरु का। एक सन्यासी का उसके लिए बोल रहे कि आराम से वहां पे रहने का भाव नहीं होना चाहिए।
किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलता। तो मंदिरों में क्या कौन सा कार्य होना चाहिए? भगवान के बारे में उपदेश देने का। तो वो उपदेश के कार्य के लिए है तो ठीक है बड़ा मंदिर। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। तो गुरु ने, एक सन्यासी ने क्या करना चाहिए कि उपदेश देने पे, लोग कृष्ण कथा करने पे, लोगों को बताने के ऊपर ही जोर देना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने की बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगा। तो और एक है कि गुरु को क्या चाहिए कि उपदेश देने में ये धन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और किताबों में क्या होता है, ग्रंथों में क्या होता है, उपदेश ही होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे कि आप ये ग्रंथों को ज्यादा प्रकाशित कीजिए, छापिए और इसको बांटिए। मतलब ये भी क्या है कि उपदेश देने जैसा ही है। फिर लोग उनके समय के हिसाब से इनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों अंगों को हमारे जीवन में कैसे लागू करना है, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि भक्ति के संदर्भ में है तो कोई समस्या नहीं। तो इसके बाद फिर 15वां अंग है, पढ़िए प्रभु। पद पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकवादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावना सिद्धांत है कि मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को यहाँ पे रुकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगला जो अंग है 15वां अंग, वो क्या है कि व्यवहारे अपि अकार्पण्यम है, ऐसे उसका संस्कृत में अर्थ है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हिंदी में कि व्यवहार में, मतलब सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में समभाव। तो जो भी हमारा दैनंदिन व्यवहार है उसमें हमको क्या रहना है, सरल रहना है, स्पष्ट रहना है। स्पष्ट मतलब यहाँ पे सरल है। और जो भी हमारा कभी हमको हानि होगी, तो भौतिक जगत का स्वभाव ही है ना। तो हर एक व्यक्ति को कभी हानि होगी और कभी लाभ होगा। तो हानि में दुखी नहीं होना है और लाभ में ज्यादा खुश नहीं होना है और ज्यादा दुखी। हम तो पत्थर नहीं है, ये तो भावना रहेगी। तो अभी हानि लाभ में समभाव मतलब क्या कि हमको तो दुख होगा, लेकिन वो दुख से क्या होना चाहिए, हमारी भक्ति पे परिणाम नहीं होना चाहिए। वो सुख से क्या होना चाहिए, हमारी भक्ति पे उसका परिणाम नहीं होना चाहिए। तो ये बात है, सुख दुख तो हमको होगा, हम तो पत्थर नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो कर्तव्य है उसमें कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ये समभाव का अर्थ है। तो अभी देखिए, तो वो श्लोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिया है, पद्म पुराण का वो श्लोक है, उसका अर्थ भी यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने, तो हम पढ़ेंगे। तो ये पद्म पुराण का जो श्लोक है उसमें क्या बोला, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अभी तो अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो मतलब आपकी भक्ति चलते रहनी चाहिए, आपके कर्तव्य
होते रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकवादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना, और उनका दूसरा क्या है कि कृष्ण का कभी भी विस्मरण नहीं होने देना। तो मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। तो मतलब क्या है कि एक सरल भाषा में अपने भक्ति को जारी रखना चाहिए, अपने कर्तव्य पूरे करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे बताया है। तो अभी आचार्य इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं? तो आचार्य बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है कि ये बहुत ऊंची अवस्था है कि जो प्रगत भक्त है ना, तो वही इस प्रकार का कर सकते हैं जब हानि हो और लाभ हो, है। तो हमारे जैसे जो साधक अवस्था में भक्त है तो उनके लिए ये अंग नहीं है। जो उन्नत भक्त है कि केवल भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उन भक्तों के लिए ये अंग है। तो हमारे साधक अवस्था के भक्तों में क्या करना चाहिए? तो वो बोल रहे कि हमारी सेवा के लिए जो भी लगता है तो वो हमको जमा करना ही पड़ेगा, है ना। हानि लाभ का हमको थोड़ा सा विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उतने उन्नत भक्त नहीं है, उस अवस्था वाले नहीं है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने यहाँ पे कहा है। हम साधकों को तो ये विचार करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसका पालन कीजिए, ऐसे वो बोल रहे। ठीक, अगला परिचित पढ़िए प्रभु जी। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसके बाद ये देखिए देवता, इसमें हाँ नहीं रुकिए यहाँ पे। तो ये जो परिच्छेद है यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया है ना, लेकिन ये 16वां अंग यहाँ पे बताया गया है। तो ये 16वां अंग क्या है कि शोक आदि अवश्यवर्तिता, सॉरी, श्लोक आदि अवश्यवर्तिता। मतलब इसका अर्थ क्या है कि शोक आदि जो भावनाएं हैं, शोक पश्चाताप ऐसे जो भावनाएं हैं, तो इनको हमको छोड़ देना है। तो इनसे हमको विचलित नहीं होना है। तो हमको शोक भी आएगा, है ना, मोह भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि इससे हमको अभिभूत नहीं होना है, इससे हमको प्रभावित नहीं होना है। तो अगर ऐसी भावनाएं रहेगी हमारे मन में, हृदय में, है ना, तो हम भगवान के बारे में कब विचार करें? तो भक्ति में हमको तो भगवान के बारे में विचार करना है। तो अगर हमारे मन में शोक ही है, तो शोक ही हम कर रहे हैं, तो भगवान के बारे में विचार नहीं आ सकता है। तो इसीलिए बोल रहे कि शोक हमको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी भक्ति का अंग है। अगर हम शोक नहीं छोड़ रहे तो भगवान के बारे में विचार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 16वां अंग है। तो अभी 17वां अंग देवताओं के बारे में क्या है, पढ़िए प्रभु। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु उसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह उसका अनादर करे। उदाहरण, एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह उन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदैव पूजनीय हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं होता है
कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। धन्यवाद। किसी तो अभी यहाँ पे रुकते हैं। तो ये भी देखिए 17वां जो अंग है कि अन्य देवानाज्ञा, मतलब अन्य देवताओं की अवज्ञा। तो मतलब अवज्ञा अनादर, ऐसे बोल रहे हैं, संस्कृत में उसको अवज्ञा कहा है। तो जो देवता लोग है तो उनको अनादर नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा। भगवान की ही पूजा है। शुद्ध भक्ति में हमने देखा कि कृष्ण शब्द में तो कृष्ण ही आता है, देवी देवता नहीं आते। लेकिन अगर वो नहीं आते शुद्ध भक्ति में, पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए। आदर दे सकते हैं उनको, पूजा नहीं किया तो चलेगा, लेकिन उनको आदर देना है, उनका कभी अनादर नहीं करना है। तो इस प्रकार का ये अंग है 17वां। अभी उसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं कि देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। तो जैसे उनकी पूजा भी नहीं किए तो चलेगा, तो मतलब वो शुद्ध भक्ति में तो आता नहीं, तो नहीं करना है उनकी पूजा, लेकिन क्या है कि उनको सम्मान उनको देना है। भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। तो अभी ये समझे कैसे, तो उदाहरण से बता रहे। तो एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु वह उनका परम कर्तव्य है कि वह उन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। उनका आदर करना चाहिए, उनका भक्त नहीं होना चाहिए। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को, ये देवी देवताओं की क्या बात है, एक चींटी को भी हमको आदर देना चाहिए। तो इसीलिए भक्त लोग बहुत सतर्क रहते हैं कि वो चलते समय कहीं चींटी पे उनका पैर न गिर जाए। तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए? ये चींटी को हम आदर देने को हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, है ना, हमारी पूरी परंपरा वही कहती। तो फिर ये समझा रहे हमको तर्क के आधार पे, ऐसे तर्क दे रहे हैं प्रभुपाद जी, और बोल रहे कि ये तो इतने बड़े लोग हैं, इतना उनका उच्च पद है, उनको प्राप्त है, उच्च पदासीन है, तो उनका क्या कहना। तो एक मामूली चींटी को आदर देने को बोलते हैं, और ऐसे बड़े लोगों को तो देना ही चाहिए। तो अभी वो श्लोक बता रहे, मूल श्लोक, तो उसका अर्थ बता रहे प्रभुपाद। क्या बोल रहे कि क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदा पूजनीय है, तो हमको पता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। तो ऐसे नहीं है कि वो लोग भगवान के अधीन है, तो ऐसे नहीं कि फिर उनका अपमान करो, उनका अनादर करो, उनकी पूजा मत करो चले, लेकिन अनादर भी मत करो, उनको सम्मान दे दो। इस प्रकार से यहाँ पे ये देवताओं के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। अगला पढ़िए कुछ। किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना, यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही प्रीतवत आचरण करता है और जिसका हृदय अतीत विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथा कथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशु वध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। समाप्त हो गया। तो अभी देखिए, हाँ, तो अभी देखिए ये जो अंग है, अगला अंग है ना, तो ये कितने नंबर का है? 18 नंबर का अपना अंग है। तो ये 18 नंबर का जो अंग है वो क्या है? तो संस्कृत ने उसको बोला है कि भूतानुद्वेग दायित। तो मतलब भूत मतलब क्या होता है कि जीव, अनुद्वेग मतलब पीड़ा,
तो उनको उद्वेग नहीं देना है। दायित्व मतलब देना। तो कोई भी जो जीव है ना, किसी भी योनि में रहे, ऐसे नहीं कि मनुष्य जीव, है ना, तो कोई भी योनि का जो जीव है उसको पीड़ा नहीं देना है, उसको दुख नहीं देना है, उसको उद्वेग नहीं देना, इस प्रकार का ये अंग है। तो अभी उसके बारे में बोल रहे हैं। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, तो क्या है उसका अर्थ? जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति करता है कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, तो सभी को एक पितृवत मित्रवत, है ना, स्नेह भाव से सभी से आचरण रखता है, तो क्या होता है उसको भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमको पीड़ा नहीं पहुंचाना है, ये भक्ति का अंग है। तो अभी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि लोग अगले परिच्छेद में बोल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में, है ना, तथाकथित, है ना, वो दिखाने में सभ्य है ना, बर्ताव करने में सभ्य नहीं है। पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। वो बोलते हैं कि अलग अलग वो कायदे कानून लेके आते हैं कि पशु हिंसा मत करो, कि शिकार वगैरह जो करते हैं उसमें पशु हिंसा होती है, वो हिंसा मत करो, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि साथ ही साथ जो है कसाई घर चलाते हैं। तो ये विरोधाभास है उनके वर्तन में। तो भक्त जो है ऐसे वर्तन नहीं करता। तो भक्त जो है वो पशुवध का समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये उसमें क्या होती है, पीड़ा होती है पशुओं की। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमको समझाया। तो उसके बाद जो अभी हम 18वें अंग तक आए हैं, तो अभी जो 19वां अंग है तो वो लिखा नहीं प्रभुपाद ने। तो वो 19वां जो अंग है ना, वो उसके अगला जो श्लोक है 118वां जो श्लोक है, तो वो श्लोक के बारे में भी प्रभुपाद ने लिखा नहीं। तो क्या है वो अंग, क्या है कि सेवा नाम अपराधानाम। तो यहाँ पे मैं लिखता सेवा नाम, ये उसमें मिल जाता है, जो सेवा नाम में मिल के क्या होता है, नामा, उसकी संधि सेवा नामाप आराधा नाम, ऐसे। वर्जन, तो ये अपना ऐसे 19वां अंग है। ठीक है। तो तो ये क्या हो गया, इसका अर्थ पहले समझ ले जाते। तो सेवा नामापराधाना मतलब क्या है कि सेवा में जो अपराध होते हैं, तो सेवा मतलब कौन सी सेवा? खास करके भगवान के विग्रहों की सेवा। तो ये विग्रहों की जो सेवा है ना, वो सेवा। और दूसरा चीज यहाँ पे है नाम। नाम मतलब जो हम हरि नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो ये भगवान के विग्रहों की भी सेवा करते हैं, है ना। और जब ये हरि नाम और संकीर्तन, इसमें दो चीजें आएगी, नाम में हरि नाम आएगा और संकीर्तन आएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर ये हरि नाम ले रहे हैं या संकीर्तन मतलब कीर्तन कर रहे हैं, तो दोनों समय हम नाम लेते हैं। तो ये दोनों समय अपराधानाम, तो ये दोनों समय जो अपराध होते हैं, तो वर्जनम, तो उनको क्या करना है, छोड़ देना है, वर्जन करना है, हम बोलते हैं त्यागना है। वर्जनम मतलब क्या? त्यागना, आसान भाषा में छोड़ना, त्यागना।
इत्यादि। तो ये हिंदी में उसका अर्थ हो गया संस्कृत का। तो ये इस प्रकार से ये 19वां अंग है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने 8वें अध्याय में क्या किया है, तो इसके आगे 2 श्लोक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने नाम भी ऐसे लिया है कि वर्जनीय अपराध, है ना, वर्जनम, है ना, जो शब्द आया है ना, वर्जनीय मतलब जो अपराध हमको छोड़ देने हैं। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। तो विग्रहों की सेवा करते समय अपराध नहीं करना और हरि नाम लेने में अपराध नहीं करना। तो अभी ये अपराध क्या होते हैं, अगले 2 श्लोकों में वो बताते। इस सेवा करते समय वो अपराध कौन से हो सकते हैं, और फिर ये हरिनाम, भगवान का हरिनाम लेते समय, संकीर्तन लेते समय कौन से अपराध होते हैं, ये कहाँ बताया उन्होंने, 119वें और 120वें, ऐसे 2 श्लोकों में उन्होंने बताया है, अगले 2 श्लोकों में। तो ये 2 श्लोकों के ऊपर ये प्रभुपाद जी ने पूरा अध्याय लिखा है। तो ये पूरे 8वें अध्याय 2 श्लोकों के ऊपर ही है। उसमें क्या बताया है, पहले सेवा अपराध बताया है, तो कौन से सेवा अपराध होते हैं, और अंत में नाम अपराध, है ना, वो आपका कोई मंदिर होगा, सेंटर होगा जहां आप जाते होंगे, तो वहां पे वो रोज बोले जाते हैं, है ना, जब से पहले 10 नाम के जो अपराध हैं वो हम देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये दोनों को यहाँ पे बताया कि ये अपराधों को हमको छोड़ना है, वर्जन करना है। ठीक है, ये क्या है, भक्ति का अंग है 19वां। ठीक है, तो अभी हम एक एक अपराध यहाँ पे, अभी प्रभुपाद जी ने जो अपराध लिखे हैं, भाषांतर किया है उन्होंने, है, तो उसमें और प्रभुपाद जी ने और भी कुछ अपराध है जो आचार्यों ने बताए हैं, है ना, ज्यादा नहीं, 3-4 ऐसे अपराध है ना, कि जो आचार्य वहां पे बताते हैं, तो वो मैंने लिखे हैं, वो मैं अंत में बताऊंगा। पहले हम प्रभुपाद जी के अपराध हम समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे एक ये जो 119 और 120 ये 2 श्लोकों में अपराध दिए हैं, उससे पहले आचार्यों ने कुछ वचन लिखे हैं, तो उसका अर्थ हम समझ लेते हैं। तो वहां पे बता रहे कि रूप गोस्वामी पाद बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर अपराध करता है, तो वो अपराधों से कैसे मुक्त होगा, तो भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान का आश्रय लेगा, तो वो अपराधों से मुक्त हो जाए। लेकिन अगर कोई पशु है, मतलब वो बोल रहे कि अगर कोई मनुष्य है, वो क्या करता है कि अगर भगवान के प्रति ही अपराध कर देता है, तो क्या हो जाएगा, तो वो भगवान के नाम का आश्रय लेगा, तो उसका अपराध क्षमा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान के नाम का ही अपराध करेगा, भगवान के नाम के प्रति अपराध करेगा, भगवान का नाम तो सबका मित्र है, लेकिन फिर भी अगर कोई भगवान के नाम पे प्रति अपराध करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको निम्न योनि में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये अपराधों के बारे में वो बताते। तो इस प्रकार से उन्होंने ये 2-3 लाइन यहाँ पे कही है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक कुछ समझ में आया, नहीं आया, ऐसे है, पूछ सकते हैं। नहीं, अभी अपराध के बारे में प्रभु जी बताया नहीं ना, क्या क्या अपराध। हाँ, वो तो अभी पढ़ने का बाकी है, ये अभी पार्श्वभूमि उसकी बैकग्राउंड समझ में आया ना? जी जी जी, जो अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया ना? हाँ वो समझ में आया। हाँ ठीक, अभी आगे हम पढ़िए प्रभु जी, आगे का एक एक अपराध पढ़िए और उसको समझ लेते हैं। कुछ कुछ तो अभी इसके ऊपर जो है कुछ स्पष्टीकरण नहीं है, बस हमको अपराध पढ़ के, अभी ये जो अपराध है ना, इसके प्रमाण के लिए क्या बोलते हैं,
रूप गोस्वामी जी कि अभी वो मैं इतना लिखूंगा तो मेरी किताब बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए अपराधों के प्रमाण मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ऐसे वो बताते हैं। ठीक है ना। तो ये अपराधों के प्रमाण अगर आपको देखना है तो वो बोल रहे हैं कि हरि भक्ति विलास में जाके देखिए आप, तो उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है, पढ़िए श्रीधाम तो जी पंढरपुर। पढ़ो। हाँ, एक अपराध पढ़िए। वर्जनीय अपराध जी। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, पढ़िए पढ़िए पहला अपराध, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर आर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। अपराध तो देखिए, दो, नहीं एक एक समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरक वैदिक साहित्य मतलब क्या है कि ये पूरक वैदिक साहित्य मतलब हमारे जो पुराण है, जो खास करके आचार्य गण बताते हैं कि पद्म पुराण है, वराह पुराण है, नरसिंह पुराण है ना। तो ये पुराणों में ये अपराधों के बारे में बताया गया है, और आगम जो है, जो ये शास्त्र है ना, वो शास्त्रों में ये अपराधों के बारे में बताया। तो उन्होंने सब हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में रखा, और वहां से रूप गोस्वामी ने लिया है। ठीक है, तो ये साहित्यों से ये अपराध आए हैं। तो फिर पहला अपराध जो है वो आसान है कि गाड़ी या पालकी है ना, जो राजा लोग जो है वो पालकी में प्रवास करते थे एक जगह से दूसरी जगह में। तो अभी हम गाड़ी में प्रवास करते हैं, तो ये गाड़ी को भी क्या है कि मंदिर हॉल में नहीं लेके जाना है, अर्चा विग्रह के मंदिर में, मतलब मंदिर हॉल में गाड़ी नहीं जाना चाहिए, पालकी नहीं जाना चाहिए, या हम जूतों के साथ भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? प्रभु जी मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्म अष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तो ये तीसरा, उत्सव के दिन हमको क्या है कि आसान है, अभी समझ लेते हैं, मतलब बाद में यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। कि अभी यहाँ पे क्या है कि आसान है कि जो उस जिस दिन उत्सव है, कोई भी उत्सव है ना, तो लगभग हम इस्कॉन में क्या है कि मंदिर में महीने में एक उत्सव अभी हम मनाते हैं। तो एक दिन जिस दिन वो उत्सव है उस दिन मंदिर में हमको आना चाहिए, है ना, वो उत्सव मनाना चाहिए। तीसरा, आर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जब भी इसके लिए क्या बोलते हैं भक्त लोग की, जब भी अर्चा विग्रहों के सामने से जा रहे तो उनको दंडवत करके ही गुजरिए। अगला, भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब देखिए मंदिर में जाने से पहले ऐसे नल रखा रहता है, जूता जहाँ पे छोड़ते हैं आप उसके बाजू में, हाथ पैर धोने के लिए, ताकि जब मंदिर हॉल में जा रहे हैं तो हाथ पैर धो के आप जाए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषित यानी छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। जी। अभी ये क्या है कि दूषित अवस्था, तो दूषित अवस्था अनेक अनेक कारणों से होती है। तो हम मतलब हम गंदे हैं, हमारा शरीर है ना, या किसी अन्य कारणों से हम दूषित है। उसमें से एक कारण यहाँ पे बताया कि कैसे अगर कोई हमारे परिवार में कोई मरता है तो क्या हो जाता है, उस छूत का जो अछूत का जो काल हम बोलते हैं,
तो वो अलग अलग हमारा जो वर्ण है उसके हिसाब से अलग अलग, मतलब अभी हम आसान भाषा में हमारी जो जाति है ना, उसके हिसाब से वो अलग अलग रहता है। तो हर एक के लिए वो अलग अलग। उस समय में क्या करना चाहिए, मंदिर में हमको नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला। और मेरा हाँ, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जी जी बोलिए। 5वां नंबर पे मेरा क्वेश्चन है। जैसे अभी यहाँ पे तो वो मृतक का बारे में बता रहा है। अभी कुछ जी कुछ होता है कि जैसे अभी बच्चे जन्मते हैं तो भी छूतक मनाया जाता है। तो हाँ, क्या तो वही उसमें सभी, अपने जो हाँ सभी को अपने लेना जो है। नहीं नहीं, अपने जो घर है, तो घर में जो हम मान लीजिए कुछ विग्रह हैं, तो उनका भी पूजा नहीं करना चाहिए क्या? हम्म, अगर जैसे हमारे मान ये लीजिए हम परंपरा के हिसाब से, हमारे परंपरा के हिसाब से, तो अभी देखिए जिस दिन तो व्यक्ति मर जाता है ना, तो क्या करते हैं कि घर में चूल्हा ही नहीं जलाते, है ना। हाँ, उस दिन तो नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर भगवान को क्या खिलाएंगे फिर उस दिन, है ना। और चूल्हा ही नहीं जला तो भोग नहीं दिखेगा, लगेगा भगवान को ना। तो फिर जी हाँ, तो वो पूजा नहीं होगी पूरी तरह से भगवान की। तो ये अशुद्ध अवस्था में विग्रहों की सेवा ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। यानी भगवान अभी मैयत होगी तो 12-13 दिन ऐसे ही रहेंगे। हरिनाम हरिनाम वगैरह हम, कृष्ण कथा हरिनाम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेवा मतलब क्या है, ये विग्रहों की सेवा के लिए समस्या। हरे कृष्ण जैसे प्रभु बाल जी। गोपाल हो गए, बाल गोपाल हो गए, उनकी भी सेवा नहीं कर सकते। हाँ, कोई भी विग्रह जो भगवान कृष्ण के जो विग्रह है, उनके हरे अवतारों के। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। इसमें प्रभु जी एक ये था तर्क, जैसे कि किसी मतलब बाहर से ब्राह्मण को बुला के या घर की जो कन्याएं हैं वो कर सकती हैं, तो ये माननीय है क्या? पता नहीं, मुझे उतना पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी भक्तों के लिए है, तो पता नहीं वो जो विस्तार से हमको वो देखना पड़ेगा। हरि भक्ति विलास में वो बोल रहे वहां पे विस्तार से है, तो वो ग्रंथ में हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है मोटा प्रभु जी। अब मोटा हरे नहीं करना चाहिए। नहीं किया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी किसी की इच्छा है करने की, तो ऐसे बाहर से व्यक्ति बुला के कर सकते, वो पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हरे आठ कृष्ण प्रभु नंबर जी ये। आज। हाँ हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हम्म, जी मेरा एक क्वेश्चन था। प्रभु जी मेरी फैमिली में इस तरह से हुआ था। मेरे मतलब फादर के ब्रदर, तो उनकी विग्रहों की सेवा हमने की थी, तो ऐसा कर सकते हैं फैमिली में किसी को देकर? अ, मतलब अभी क्या है कि फैमिली मतलब क्या बोलते हैं कि अभी उसके कारण अभी हमारे इधर कैसे करते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं, वो पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा भक्तों की फैमिली के इधर। लेकिन हमारे गांव में कैसे करते हैं कि जो अभी मेरे जो है पिताजी के परिवार का अगर कोई गुजर गया, है ना, तो ही वो लागू होता है। अगर मेरी माताजी के परिवार के तरफ से अगर कोई गुजर गया, तो वो मुझे लागू नहीं होगा। ऐसे वो पालन करते हैं। तो अभी आपके जो रिश्तेदार थे वो आपके पिताजी की तरफ से थे या कौन से? यस, हाँ जी प्रभु जी, मेरे मेरे फादर के भाई थे, तो उनकी हाँ, सारी विग्रह लेकिन की आपको सेवा तो हमने अभी की थी। मैरिज हो गया ना, हाँ, तो मतलब मैं मम्मी के घर का तो बता रही हूँ, ये मैरिज सब हो मेरे गया तो फादर। फिर वो आपको ये नहीं होगा वो लागू, मतलब आपको हस्बैंड के तरफ का ही आपको हम्म। देखना पड़ेगा, ऐसे वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम्म, जैसे थैंक यू। हमारे अगर डिटेल्स नहीं है, पिक्चर्स है मंदिर में सारी, तो तब भी ये सब लागू होगा? मतलब उतने किया तो हम अच्छा है उस समय, अगर हम वो भाव से हम करेंगे कि ये विग्रह ही है, जी नहीं। जी, सोच के तो हम ऐसा ही करते मतलब कि हैं। जब अभी थोड़ी समय के बाद जब भक्त लोग बढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो चित्रों की जगह पे विग्रह आ ही जाएंगे। जी जी। धीरे धीरे ऐसे प्रगति होती है, तो उस समय हमको फिर आसान रहेगा।
ठीक ये है। अभ्यास अगर हमारे अभ्यास में है, ऐसे एक बार हमारे आ जाता है, हैबिट में आ जाता है, तो अच्छा होता है ना। ये अपराध फिर मरते दम तक हमसे होगा नहीं कभी वो अपराध। ठीक तो है। इसलिए हमको पता करने हैं और हमको सतर्कता बरतनी चाहिए कि वो ना हो हमसे। जितना हो सके हमारा पूरा 100% प्रयास करना चाहिए कि अपराध हमसे नहीं हो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण आर्च प्रभु जी, एक विग्रह के प्रश्न था प्रभु जी। बोलिए। जैसे घुटने में प्रॉब्लम है तो दंडवत प्रणाम जैसे करने में दिक्कत आती है तो क्या बोले प्रभु, जरूरी है? न वैसे उस परिस्थिति में कोई ये नहीं है। आप नहीं करेंगे तो चलेगा, अगर कुछ शारीरिक समस्या है तो है। तो आप हाँ, हाथ मन जोड़ में के, बहुत संकोच होता है है ना। विग्रह के सामने जाते हाँ, हैं तो। जी जी जी, हाँ। उस अवस्था में कोई ये नहीं है, समस्या नहीं। लेकिन वहां पे जो ऐसे, इसीलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, आनाकानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम मैं समझ जी आनाकानी प्रभु। नहीं कर रहे, हम असमर्थ है ना। जो आपने बोला कि उसमें क्या है कि ठीक। हमारी समर्थ ही नहीं है हम। तो आनाकानी ठीक। मतलब क्या कि हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि हम नहीं कर रहे। कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, इस ऐसे उसका आनाकानी का अर्थ होता है ना। तो जी जी। असमर्थ है तो कोई समस्या नहीं। ठीक। अगला पढ़िए तो, छठा नंबर। छठा नंबर, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नमस्कार ऐसे नहीं है, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करना है। अगला पढ़िए। कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि आर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। मतलब यहाँ पे क्या है कि कृष्ण के समक्ष, है ना, मतलब क्या है कि जब भगवान का, अभी हम तुलसी हाँ, महारानी को प्रदक्षिणा करते हैं, है ना। कब होती है तुलसी आरती? जब नरसिंह आरती के बाद, है ना। तो भगवान का जो पट है ना, वो पर्दा रहता है ना, वो बंद होने के बाद ही हम तुलसी महारानी को परिक्रमा करते हैं। फिर भगवान का दर्शन जब खुला है तो किसी को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, तुलसी महारानी को, हमारी गुरु को भी। तो जब दर्शन बंद हो जाएगा तब कर सकते हैं परिक्रमा, ठीक है। और दूसरा एक की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, तो वो तो परिक्रमा मार्ग मंदिर पे, हमारे इस्कॉन मंदिर में लिखा है। अगर लिखा नहीं होगा तो भी हमारी जानकारी के लिए बताया कि जो अर्चा विग्रह है, भगवान है, उनके राइट साइड से, दाहिने हाथ से वो चालू होगा, और फिर बाएं हाथ से हम आएंगे पीछे से घूम के। ये 8वां पढ़िए। आर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। तो पांव ऐसे फैलाने नहीं चाहिए, तो उसका एक मैंने, न, हाँ। नौवां, अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर आर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। हम्म तो यहाँ पे बोल रहे कि हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। जैसे हम बाहर तुलसी भी रखते हैं, जैसे हमारे शीशे का डोर है, तो वो डोर डोर बंद है शीशे का, आपका और आवाज बहुत बाहर ये की ओर, तो वहां परिक्रमा कर सकते हैं कि वहां पे भी नहीं कर सकते? हाँ, परिक्रमा के बारे में एक बार फिर से दोहराइए, ठीक से सुनाई नहीं दिया। प्रभु जी, ऐसा है, हमारा मंदिर जैसे बना हुआ है, हाँ हाँ उसमें शीशे के डोर है, आगे शीशे के डोर है, हाँ हाँ हाँ। मिरर शीशे के आर पार दिखता है। तो डोर ओहो। बंद कर देते हैं हम, और तुलसी जी को बाहर अगर ला के हम पूजा अर्चना करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, तो क्या वो भी हम्म, वर्जित है? ओहो। पर्दा नहीं है वो शीशे के उधर? पर्दा है प्रभु जी, फिर लेकिन लगाते नहीं, पर्दा प्रभुपाद नहीं जी को लगाते? दिखाने के लिए, प्रभुपाद जी की फोटो है तो उनको दीप और वो दिखाने के लिए हम पर्दा नहीं करते। समझा नहीं, मतलब प्रभुपाद जी को मतलब क्या दिखाने के लिए?
प्रभुपाद जी की वो विग्रह है, उनको हाँ हाँ दीप दिखाने और वो अगरबत्ती दिखाने के लिए हम पर्दा नहीं करते, खाली शीशे से दिखा देते हैं। फिर अभी प्रभुपाद के विग्रह तो भगवान के विग्रह से सामने रहते हैं ना, तो हाँ उनकी तो हाँ दूसरी जगह पे है ना। हाँ जी, हाँ जी, मंदिर में ही है। और भगवान तो दूसरी जगह, तो जो शीशा है आपके मंदिर में, भगवान के सामने है या प्रभुपाद जी के सामने? दोनों जगह है प्रभु जी, वो जैसे सीक्वेंस में लगा हुआ है, नहीं मंदिर नहीं हमारा ठीक, ऐसे। हाँ ठीक है ना। फिर जब आप तुलसी आरती करते हैं तो भगवान के सामने जो शीशा है ना, उधर जो पर्दा है वो बंद रहता है ना। नहीं, खुला रहता है वो प्रभु जी। पर्दा जो है वो खुला रखते हैं। हम्म। थोड़ा सा बंद होना चाहिए, लेकिन वो अभी चलेगा ऐसे। भक्तों का शास्त्रीय दृष्टिकोण से वो बंद होना चाहिए वो पर्दा। अच्छा, बंद होना चाहिए। हम्म। ठीक है प्रभु आप जी। बता सकते हैं वहां पे जो आपके है, उनको ये प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। बाकी मंदिरों में वैसे बंद ही होता है अल्टर, यहाँ पे अभी हमारा जो मंदिर है वगैरह। हरे कृष्णा प्रभु जी अगर शिक्षा गुरु आगे मंदिर में तो उनके सामने मतलब भगवान के सामने उनके पैर छू सकते हैं? यहाँ पे अभी भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से नहीं करना चाहिए वैसे, है ना। कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में वैसे नहीं बताना। हमको वैसे नहीं करना। अभी ये जो अपराध है, तो ये क्या है, हमको आत्म परीक्षण करना है। हमको ये नहीं देखना है कि मंदिर में ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है ना। ये अपने लिए है, हम खुद अपने को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये अपराध से बचने की। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु बोलिए। जी परिक्रमा करते हैं ना, तो राइट की तरफ, तो प्रभु जी हमारा राइट कि भगवान का राइट? हमारे राइट भगवान का राइट, भगवान का यहाँ पे लिखा है ना किताब में, अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से, ऐसे लिखा है देखिए, भगवान के राइट। अर्चा विग्रह मतलब भगवान के, है ना। ओके, थैंक यू। माता जी अभी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हम्म। 10th है, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। ये 8वां 9वां समझ गया ना सबको, ये आसान है शब्द। हाँ, तो भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। ठीक है। 11वां, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब भगवान का पर्दा बंद करके, देखिए कभी कभी मंदिर में जगह कम होती है ना, तो वो जो मंदिर हॉल है वही प्रसादम हॉल होता है ना। जब नया नया सेंटर रहता है तो उस समय जब प्रसाद लेने का समय हो गया तो पर्दा लगा के प्रसाद ले सकते हैं लोग। अगला, अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आगे एक अंग आया कि बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसे भी एक अंग है, झूठ तो ऊंची दूर ही। आवाज में नहीं अगर बोलना किसी, हाँ ऊंची आवाज में है। और देखिए उसके आगे वाला 14वां क्या है, अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। वो भी है, मतलब बोलना ही नहीं चाहिए, वो सबसे अच्छा है ना। अगर किसी से बात करना है तो उनको बाजू में बुला के बोलना है, कुछ इमरजेंसी है तो। 15वां पढ़िए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। प्रभु जी ये तो लेकिन समझ गया। तो आ जाता है कभी कभी रोना, तो यहाँ तो मना कर रहे हैं रोना नहीं चाहिए। हाँ मतलब वही कि भौतिक कार्यों चीजों के लिए, अब भक्ति के लिए रो रहे, मुझे भक्ति दे दो, तो वो ठीक है। लेकिन वो भी हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि अकेले रोना अच्छा है, सबके सामने रोएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिखावा हो जाएगा, है ना। भगवान से प्रार्थना करते समय कभी रोते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो हमसे रहा नहीं गया तो अगर हम, तो ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हम सब वहां पे सचेतन है ना, चेतन अवस्था में, ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए कि सबके सामने हम
भक्ति के लिए भी रो रहे हैं, लेकिन सबके सामने हमारे आचार्यों बताते हैं कि वो दिखावा करना नहीं चाहिए। जब हम अकेले अपने रूम में हैं तो वो रो सकते हैं, है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। अर्चा अगला विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये तो स्पष्ट है। अगला पढ़ी। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। हाँ, डांटना, अगर कोई गलती भी करता है तो अगर आपको वो डांटना, क्योंकि गलती तो सुधारनी पड़ेगी, अधिकारी सेवा है आपके पास, तो गलती तो सुधारनी पड़ेगी, तो बाजू में लेके उनको, वो उनकी गलती के लिए उनको कुछ आपको सुधारणीय शब्द बोलने हैं, तो डांट के रूप में बोल के फिर बाजू में लेके बोलना है। अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए, और हमने मांगनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी से दान मांग रहे तो आपकी जो इच्छा है वो दे सकते हैं भगवान के लिए, ऐसे ही मांगना। दीक्षा हो जाती है या ब्राह्मण दीक्षित हो जाते हैं वो तो मांगते हैं। हाँ, लेकिन नहीं मांगना चाहिए। वो बाहर जाके यज्ञ अर्चा विग्रहों के उधर होता है तो वो हमको सतर्कता बरतनी, मंदिर में मांग सकते हैं लेकिन अर्चा विग्रह के सामने नहीं मांगना चाहिए, भगवान के सामने नहीं। वो मंदिर का जो हॉल है उसके बाहर मांग सकते हैं, भगवान के सामने। मंदिर में मांगेंगे तो वो समस्या नहीं, वो मंदिर हॉल के बाहर मांगना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, बोलना ही नहीं चाहिए, उसमें ये सब है कि तो बोलेंगे ही नहीं तो वो अच्छा है। अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। हाँ, रोएदार मतलब जो मोटे है ना, तो वो चादर तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुजारियों को तो शर्ट पहनना मना रहता है, तो चादर तो वो लेनी पड़ेगी। सिंपल चादर ली तो ठीक है, लेकिन ज्यादा रोएदार, जो फर बोलते हैं, फर है ना इंग्लिश में, उसको हिंदी में रोएदार, वो फर का कंबल हमको नहीं लेना है। प्रभुपाद ने इंग्लिश में फर लिखा है। प्रभु जी, इसलिए कि वो बिल्ली का या ऐसा, इसलिए लिखा है, या मतलब जो मतलब उनके बाल होते हैं इसलिए? वो तो नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा। वो कंबल, किसी भी तरह का कंबल नहीं लेना चाहिए। वो अगर हम बीमार वगैरह है तो अच्छा है कि उस दिन ना जाए भगवान के सामने, नहीं तो थोड़े देर वो कंबल बिना लेके स्वेटर पहन के जा सकते। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है, किसी को स्तुति नहीं करना। अगला। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। हाँ, तो ये अच्छा है कि हम बात ही नहीं करें, है ना, इसमें ये अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये खास करके जो पुजारी लोग है ना, भगवान के बहुत पास जा रहे हैं, वो गर्भागृह में, अभी आप लोगों को भक्ति शास्त्री के बाद आप जाएंगे गर्भागृह में, आपकी दीक्षा हो जाएगी तो आपको वहां पे प्रवेश होगा। तो उस समय क्या है कि अगर आपको पूरा पचन नहीं हुआ है ना, तो ऐसे ये अपान वायु वगैरह डकार आता है, और ये ऐसे अपान वायु, तो ये डकार भी वहां पे अर्चा विग्रह का जो गर्भागृह है ना, तो उसमें ये करना ये वर्ज्य है। अगर आपको पचन नहीं हुआ है तो आप वो सेवा मत कीजिए। तो मतलब पहले से ही आपको तैयारी करके जाना है कि आपको इस प्रकार का कुछ आए नहीं। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल या पत्ती अर्पित करे। धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो अपराध है ना, तो क्या है ये अपराध?
कि अभी भगवान की पूजा कैसे करें, है ना। तो अभी कोई अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है ना। तो क्या खिलाए भगवान को, हमेशा 56 भोग खिलाए या केवल भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, वो मांग रहे हैं, या भगवान को जल दिखाएं, केवल पत्र पुष्प अर्पण करे। तो ये हमको कैसे समझ, हाँ, जी जी। तो वही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कही है कि हमारी जैसे हमारा जो दर्जा है ना, जो हमारी क्या बोले, हमारा जो स्तर है ना, जो लेवल है, जो हैसियत है हमारी, है ना, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, हमारे स्तर के हिसाब से वो भगवान को सुविधा प्रदान करना है ना, मतलब वो भोग दिखाना है ना। तो जितना हमारा आमदनी है उसके हिसाब से, स्तर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। जो तो भक्त लोग क्या करते हैं कि जो खुद खा रहने वाले हैं, है ना, हमारा स्तर क्या होता है, जो हम खाने वाले हैं, है ना, तो वही भगवान को भोग दिखाते हैं और फिर वही हम ले लेते हैं। मतलब क्या है कि वो हो गया, मतलब वो उसका वहां पे ख्याल रखा जाता है कि जिस तरह से हम खुद को रख रहे हैं वैसे ही भगवान को दे रहे कम से कम, है ना। लेकिन वास्तव में क्या करना चाहिए, आगे एक आएगा कि भगवान की को एक राजा की तरह अगर हम देख सकते, अभी खुद के लिए तो हम 56 भोग नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर हम बना सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम भगवान के लिए 56 भोग बना सकते हैं, तो हमको बनाना चाहिए। अगर हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर हम भगवान को इतना अर्पण कर सकते हैं, इतने पैसे और समय है हमारे पास, और हम नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो ये बोल रहे, ठीक। तो ये दोनों क्या बोले, दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से हमको ख्याल रखना चाहिए। एक तो है कि अगर हमारे पास है तो करना चाहिए, नहीं है तो ठीक, और है अगर हम नहीं कर रहे तो वो गलत है। नहीं, ये भी बोल रहे हैं कि सबके लिए लागू है, मतलब सब लोग ये पत्र पुष्प ये तो लगाई, मतलब देना ही है, ऐसा बोल रहे हाँ, हैं। वो तो कम से वो तो है ना, उतनी तो हैसियत सबकी है ना, तो नहीं तो वो विग्रह ही नहीं लेके आएंगे। ठीक है। कृष्ण अभी को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो केवल प्रसाद का ही हमको ग्रहण करना है। ऋतु के अगला, अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवान को फल अर्पित करने हैं, लेकिन जो ऋतु है उसके हिसाब से ही। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। ये तो स्पष्ट है ना, भोग किसी को भगवान को बिना दिखाए प्रसाद ही देना चाहिए। ऐसे कर दिया तो ये इसका ख्याल हो जाएगा। अगला, अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये तो सामान्य है, ये पता रहता है मंदिर में। अगला, गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। तो ये गुरु के सामने भी, हाँ, अभी ये तो भगवान के हो गए, लेकिन ये भी गुरु के लिए भी, गुरु के अपराध भी यहाँ पे बताए गए हैं 29वें से। प्रभु जी, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो प्रभुपाद जी का ऑल्टर होता है साथ में ही, तो हमें उनको मतलब जोर से बोल के नमस्कार करना है, नमो विष्णुपदाय ऐसे। हाँ, अभी वहां पे मंदिर में बहुत सारे भक्त है, तो हम थोड़ा सा उनको तकलीफ नहीं हुए वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो थोड़ा सा हमको सुनाई दे इस तरह से हमको बोलना है, जैसे जब हम करते हैं उस तरह से वो मंत्र कम से कम हमको सुनाई दे। अगर कम भक्त है, आसपास कोई नहीं है, तो ऊंची आवाज में बोल सकते हैं। जी, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं, पढ़ूं आगे? हाँ, पढ़ी। पहला है
अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। तो ये जो अपराध है खास करके पुजारियों के लिए है ना। जब रात में वो क्या करते हैं पुजारी भगवान को सुला के जब दूसरे दिन आते हैं है ना, तो तुरंत क्या करना चाहिए कि वहां पे अंदर नहीं जाना चाहिए। तो पहले जमाने में क्या करते थे जब लाइट नहीं रहती थी तो क्या करते थे तो वहां पे एक दिया हमेशा लगा रहता था। भगवान के वहां पे अर्चा विग्रह का जो गर्भागृह है तो वहां पे दिया एक हमेशा जलता रहता था एक कोने में ऐसे है ना। भगवान सो रहे तभी भी वो जलता ही रहेगा। उसको नंदादीप ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है कि जब बाहर ही वो लाइट का बटन रहता है, भगवान को उठाने के मंत्र वो बाहर ही बोलते हैं और लाइट लगाने के बाद ही अंदर आना चाहिए। अगला पढ़ी। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो मतलब पूजा कैसे करनी है ना, तो उसका एक पद्धति होता है वो आपको सिखाएंगे जब आपको भगवान की पूजा ये मंदिर में ही इसका ज्यादा पालन होता है ना। तो घर पे क्या है कि आप जितना आप कर सकते हैं विधि विधानों का वो आपके वरिष्ठ भक्त आपको वहां पे बताएंगे और जो भी यहाँ पे बताए गए हैं किताब में उतने आप कढ़ाई से कीजिए। जितने आपको अभी यहाँ पे पता चले भक्ति रसामृत सिंधु में जितने आपको विधि विधान पता चले उतने आप घर पे कीजिए है ना। मंदिर में और अलग नियम होते हैं पूजा के लिए थोड़े से और विधि विधान होते हैं मंदिर में। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रभु जी ये क्या है देव मंदिर में मतलब ध्वनि मतलब घंटा? हाँ मतलब भगवान के हाँ घंटा हम रखते हैं। अगर घंटा नहीं है कुछ मंदिर में तो आप क्या कीजिए ताली बजा के प्रवेश कीजिए। प्रभु जी ऐसा क्यों है वैसे? उसके पीछे का कारण तो मुझे पता नहीं लेकिन तर्क से कि हम वो अभी के जमाने में हम वो खटखट नॉक करते हैं ना दरवाजे पे किसी के मतलब उनकी अनुमति हम लेना चाहते हैं। तो अगर उनका क्योंकि उनका ऐसे नहीं है कि उनका ध्यान हमेशा दरवाजे पे है तो पहले आवाज करके उनका ध्यान खींच के वो अनुमति हम मांग रहे हैं उनसे। अभी यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ है इनका क्या क्वेश्चन है? संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तो हाँ कब इस्कॉन मंदिर में कहीं कहीं घंटी नहीं रहता है, इसका क्या वजह है? जी 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 वो क्या है कि हमारे बड़े दरवाजे रहते हैं और अभी क्या हम उतना नए नए जो खुद की जगह पे नहीं रहते हैं हमेशा अपने सेंटर उस समय आप ताली बजा सकते हैं। मैंने बताया कि पहले हमारा जो पुणे में भी पुराना मंदिर था वहां पे घंटी नहीं थी है ना। तो हम लोगों को ऐसे ही ताली बजाने को बोलते थे। अभी भी जो नया मंदिर है उसके साइड में तो है घंटी लेकिन आगे वाले इसमें घंटी नहीं है। तो हम लोग ऐसे दरवाजे पे फिर खटखट करके जाते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है अगला पढ़ी। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे है कि ये जो अपराध है तो आगे आएगा शायद वो कि किसी भी अगर पदार्थ किसी को भी अर्पण किया है ना मतलब वो ताजा नहीं है ना तो किसी को पहले ही अर्पित किया हुआ है तो वो भगवान को नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत उसके नीचे वाली बात बताई है। अगला पूजा पढ़िए। करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। मतलब शांत रहना चाहिए किसी से बात नहीं करना चाहिए उसी को अलग शब्दों में बताया पहले ही हो चुका है। अगला पढ़िए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। तो कुछ वही फूल मैं ये है कि पहले ही बताया कि पूरा पचन होगा तो पहले ही हमारी सेवा कल है तो पहले ही इतना ऐसे खाना है कि वो पूरा पचन हो जाए तो ये सब चीजें नहीं आएगी। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। पहले फूल चढ़ाने फिर धूप दान करने। सुगंधित
सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। जो प्रतिदिन फूल दांतों भगवान को जी उसमें स्पष्ट है। हाँ, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मतलब खास मैथुन मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा पूरा शरीर और स्वच्छ होना चाहिए बाहरी रूप से, तभी हम ये पूजा करें। यहाँ पे प्रश्न है, पूछिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये सुगंध रहित फूल का जो है, मैं यहाँ स्वीडन में रहती हूँ, यहाँ ना फूलों में सुगंध ही नहीं होती प्रभु जी, तो फिर चढ़ा नहीं सकते? नहीं, यहाँ पुणे में भी अभी कम ही मिलते हैं, बहुत महंगे रहते हैं सुगंध वाले। तो अभी यहाँ पे तो दिया है, मैं पूछ के बताता हूँ कि कैसे इस परिस्थिति प्रभु जी, में क्या कमल कर। में भी कहाँ सुगंध होती है? कमल का जो पुष्प होता है उसमें भी खुशबू कहाँ होती है? लेकिन उसे चढ़ाते हैं भगवान को ये। जी जी, पर यहाँ पे मैं पूछ बहुत के ही कम बताता होते हूँ। हैं प्रभु जी, सुगंध वाले तो ना जी के जी बराबर होते हैं यहाँ पर, तो ये इसलिए जी, पूछा था मैंने। मैं वरिष्ठ भक्तों को पूछ के बताता हूँ कि इस समय क्या करना चाहिए, जो हमारे पुजारी विभाग के भक्त हैं। तो ऐसे ये अपराध बताया है, तो इसके बारे में मैं और पूछ के बताता हूँ। ये सुगंध नहीं है फूलों में तो क्या करना चाहिए, थैंक अभी यू। तो मुझे पता नहीं है। हाँ, प्रभु जी, वो थैंक लगाते हैं यू ना, सर। इत्र लगाते हैं वो ऐसे, उससे वो नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, वो अलग से है। वो इत्र जो है वो अलग से अर्पित होता है। अगला पढ़िए। 10वां है, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये कि हमारी जो अशुद्ध अवस्था है ना, उसमें हमको नहीं जाना है। अभी एक बताया अशुद्ध अवस्था प्रभुपाद जी ने कि अगर कोई मर जाता है तो ये अभी दूसरे प्रकार की अशुद्ध अवस्था आ रही है। 11वें में क्या हो रही है, और एक प्रकार की अशुद्ध अवस्था आ रही है। उस अवस्था में भी हमको ये भगवान की सेवा नहीं करनी है। फिर 12वें में भी शव को प्रभु छूकर, जी, है ना, जो इसको पहले दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए और शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 4 ये आज्ञा। सब अशुद्ध, हाँ अशुद्ध अवस्था है। 13वां 13वां पढ़िए। है, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, लाल भी? जी हाँ, लाल ठीक क्यों? है। मुझे ऐसे लगता है कि ये लाल और नीले अभी शास्त्रों में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन ये लाल और नीले, है ना, ये तो हमको उसमें जाके देखना पड़ेगा हरि भक्ति 4 विलास में। होना लेकिन चाहिए ना यहाँ पे शायद। लाल और नीले ये जो रंग है वो क्या होते हैं, वो अगर हम पहन के जाएंगे तो ये जो रंग है अपने तरफ ध्यान खींच लेते हैं लोगों का, है ना। तो मंदिर में हम ये रंग के वस्त्र पहन के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर में जो लोग आ रहे हैं उनका ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम वस्त्र पहन के जाएं तो क्या हो जाएंगे, लोग हमारी तरफ आकर्षित ना हो। ऐसे एक तर्क हो सकता है, ऐसे मेरी जो समझ है। पता नहीं ये सही है नहीं। ये लाल शास्त्र रंग तो उत्तेजना भी पैदा करता है, जैसे जी लाल जी रंग गाय के यस सामने प्रभु या जी, हम लोगों को बैल भी के सामने तो बताया गया मारते भी था हैं। ऐसे। हाँ, ऐसे वही सामान्य इससे मेरे को लग रहा है ऐसे है, इन वो हरि भक्ति विलास में हमको देखना पड़ेगा। 14th है, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। वही मतलब अशुद्ध अवस्था में वो होते हैं हम शव, जो अंत्य विधि से को जाते हैं उसके बाद भी नहीं जाना चाहिए। तो नहा तो धो के रास्ते में से शव स्वच्छ देख होके, लिया तो फिर हाँ, हाँ तो रास्ते में नहीं रास्ते जा रहे हैं फिर रास्ते में शव दिख नहीं जाता है नहीं तो जाना चाहिए। या मंदिर में नहीं। व्यवस्था रहती है, जैसे बाहर से जो पुजारी आते हैं उनके नहाने धोने के लिए व्यवस्था रहती है ना, किसी मंदिर में नहीं रहती। तो नहीं जाना चाहिए हमको, मतलब हमको हमारी जिम्मेदारी है ना, तो हमसे अपराध हो जाएगा। अगर मंदिर में हमारी व्यवस्था है वैसे तो वहां पे जाके नहाना धोना चाहिए और फिर कपड़े फ्रेश कपड़े पहन के, तो फ्रेश कपड़े तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, है ना। तो इससे अच्छा कि देख लिया तो घर पे आ जाओ वापिस, और क्या कर सकते हैं, वैसे परिस्थिति ही वैसे है तो घर पे आना है। पुजारी पुजारी के लिए या सबके लिए प्रभु जी ये नियम?
ये पुजारी के लिए तो बहुत आवश्यक है ज्यादा स्तर पे, लेकिन अभी मंदिर हॉल में हमको कितना पालन करना है अपने भावना के ऊपर है ये अपराध है ना? हम करेंगे उसी स्तर पे तो अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट है पुजारियों के लिए तो बहुत अति आवश्यक है ना? तो उन्होंने तो जाना ही नहीं चाहिए। शव देखेंगे तो पुजारी लोग जो क्या बाहर से जो आते हैं वो जनरली हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि उनके लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है ना कि बाहर से इतने यहाँ पे शहर में रहते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर पे कोई रहता है, कोई 20 किलोमीटर पे रहता है ना? तो कम से कम 2-3 किलोमीटर के आगे ही भक्त लोग रहते हैं, है ना? बहुत कम लोग हैं जो मंदिर के पास में रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, एक उनके लिए एक बाथरूम शौचालय रहता है कि जिसमें पुजारी लोग आएंगे, वहां पे नहाएंगे और फ्रेश वहां जो धुले हुए वस्त्र है वो पहन के वहां पे पूजा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आप मान लीजिए हम जो पुजारी जो आ रहे हैं उधर से, तो उनका कपड़ा भी साथ में लेके आते तो भी अशुद्ध हो जाता है ना? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। उनका कपड़ा पता साथ में नहीं कपड़ा अभी लेके उसके दिए बारे आएंगे में तो कुछ कपड़ा भी तो अशुद्ध हो जाएगा। बैग में लेके पता नहीं उसके यहाँ पे तो करते हैं मंदिर में, और यहाँ पे जो सूची दी है उसमें तो कुछ दिया नहीं वैसे। क्योंकि हम लोग मान लीजिए आते हैं, दूर से आते हैं, मंदिर में आते हैं, पूजा के अंदर जाते हैं, तो कहीं दिख गया तो उसके लिए तो फिर तो हम लोग तो कपड़ा साथ में रहेगा तो भी अशुद्ध हो जाएगा। हाँ वो पता नहीं वो अशुद्ध होता है क्या नहीं, इसमें तो वो सूची में तो नहीं दिया कि अशुद्ध होता है ऐसे करके। और लेकिन यहाँ पे फिर क्या करे, फिर उसके पर उपाय नहीं ना कुछ। यहाँ पे नहीं है वो सूची में, तो बैग में रहेगा वो कपड़ा तो पता नहीं वो, लेकिन यहाँ पे तो वो स्तर इधर पालन करते हैं मंदिर में। क्योंकि प्रभुपाद एक जगह पे कहते भी है कि ये जो सब नियम हम करेंगे पालन, है ना, जो वेदों में कहे हैं, है ना, तो क्या होगा, हमको बाथरूम में ही रहना पड़ेगा, है ना, ऐसे एक जगह पे वो बताते हैं कहीं तो, है ना। तो सब वो उतना अचूकता से पालन करना संभव नहीं होगा, लेकिन जो भी यहाँ पे लिखा है उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए आवश्यकता से, है ना, हो सके उतना हमको करना चाहिए। कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से भगवान क्या है, भावग्राही है ना, इसका हमको फायदा नहीं उठाना है, तो हमको प्रामाणिक रह के हमको प्रयास करना है हमारा पूरा, ये अपराध से बचने के लिए। ठीक है, तो भगवान जानते हैं हमारे हृदय में है तो हम कितने प्रामाणिक है। जब हम उपदेश अमृत ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो नियमाग्रह और नियम आग्रह, तो ये जो नियम दिए हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि हम सतर्क रहे, हम स्वच्छ रहे, है ना, भगवान की पूजा करने के लिए, इसके लिए ये नियम बनाए। तो वो आवश्यक है, जितना हम उसके लिए अपना प्रयत्न कर सकते हैं, है ना, हम स्वच्छता अपने रखे अच्छे से, और हम सतर्क रहे, है ना, हमारा मन वहां पे उपस्थित रहे, ये उद्देश्य के लिए ये सब नियम बनाए, है ना। वो हमको प्रयास करना है कि जितना हम स्वच्छ रह सके और जितना हमारा मन उधर रहे, और क्या है कि जितना हम अच्छे से अच्छा चीज दे, है ना, जैसे सुगंधित फूल देना है, इसके पीछे भाव क्या है कि जो भी अच्छा है वो भगवान को देना है, कि ऐसे नहीं कि कहीं पे फूल ऐसे पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है, सूखा हुआ है, ऐसे मत, अब भगवान को चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, तो भगवान को अच्छी चीजें चढ़ाइए, अच्छे भाव से चढ़ाइए, और अपनी स्वच्छता, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन, है ना, इससे आप चढ़ाइए। तो ये भाव यहाँ पे है, उसको पकड़ के आप जितना ये नियम पूरे के पूरा कर सकते हैं। सभी नियम अभी आधुनिक समाज में थोड़ा, हाँ बोलिए। ये वैदिक जो नियम है केवल ब्राह्मणों पे लागू होता है अधिकांश तौर पे, वैष्णवों पे ऐसे अधिकांश नियम लागू नहीं होते हैं। जो ब्राह्मण के पहले नहीं होते तो फिर आचार्य नहीं देते ना हमको, हम पे भी वो लागू होते हैं जो अर्चा विग्रहों की सेवा में है ना। हाँ, तो वो उनके लिए लागू है, वो वही वैदिक पद्धति से जो
ब्राह्मण नहीं रहे नहीं, जो या वैष्णव रहे। हाँ, वैदिक पद्धति से जो पूजा करते हैं उनके लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। नहीं हमारे लिए भी जो है, हमारे जो मंदिर में हाँ पूजा करते हैं उनके लिए भी है। वही पंडित यानी यानी वही ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद में जब वैदिक पद्धति से हम पूजा हाँ, करते ये हैं बहुत उसके सारे लिए। जो नियम है, हाँ बहुत सारे उसमें हाँ से है, लेकिन कुछ कुछ हमारे लिए भी है, जैसे भगवान की तरफ पीठ नहीं करना है, हाँ, तो ये सब सभी नियम। हाँ, तो वो देखना है, मैं वही बता रहा हूँ। जब हम पढ़ रहे तो कुछ नियम जो है वो कि भगवान के गर्भगृह के अंदर है, और कुछ नियम भगवान के हॉल के अंदर है। वो हम वो एक, इसीलिए हम एक एक नियम को पढ़ रहे। तो वो नियम और कैसा है? हाँ, वो हॉल के अंदर का है या गर्भगृह का गर्भगृह का। है, वो दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए हम एक एक पढ़ रहे हैं, एक एक को समझ ले। ठीक है, 14वां पढ़िए। 14वां तो हो गया, शव देखने के पश्चात मंदिर में हाँ नहीं। जी। 15th है, मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब मंदिर अगर आप जा रहे हो तो ना ऑल्टर के पास ना यहाँ मंदिर में करना ही नहीं है। 16th है, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, सेम। और तो 17th है, वैसे आपको अभी वो तो नेचुरल, एक मिनट इसके बारे में थोड़ा, 15वें के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये जो 15वां है, कभी कभी क्या होता है कि ये पचन इत्यादि हमारे नियंत्रण के बाहर होती है, लेकिन अभी हम मंदिर हॉल में जा सकते हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन अगर हमको ऐसे कुछ नैसर्गिक चीज आ जाए, जैसे अपान वायु वगैरह हमको त्याग करना है, तो उस समय हम उठ के मंदिर हॉल से बाहर आके वो त्याग हम कर सकते हैं, और फिर मंदिर हॉल में फिर जा सकते। अगर ये वायु वगैरह जो डकार इत्यादि हमको छोड़ना है, तो अगर हमको कुछ वो निसर्ग का वो हमको वो शौच का अगर वो संकेत आता है तो क्या करना चाहिए? शौच करके फिर नहा के हम आ सकते हैं। ठीक, अगला पढ़िए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो तो हमने देखा कि अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। 18th है, अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो अगर आप गर्भगृह में जा रहे हैं, है ना, तो वहां से तो क्या तुरंत आप बाहर आना, अंदर आना ये मुश्किल है ना, तो उस समय तो वो गर्भगृह की सेवा नहीं लेनी चाहिए, है ना। अगर हमको पहले बताएंगे तो उस हिसाब से ही हमको भोजन करके वहां पे जाना है। अगर मंदिर हॉल में जाना है तो अगर आपको समझ में आता है डकार आ रही है आपको, उस समय तो बाहर आ जाओ, फिर जाओ। अगला पढ़िए। 19 और 20 जो है ना प्रभु जी, नशीली वस्तुओं के लिए गांजा नहीं पीना चाहिए। फिर है अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी, ये तो हम पालन करते ही हैं, 4 नियमों में हमारे आता है। 21वां है, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये खास करके किसके लिए है? जो अंदर पुजारी है, गर्भगृह में जा रहे हैं, उनके लिए ये नियम है खास करके, है। 22वां है, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। शास्त्र के प्रति, है ना, जो भी गीता भागवत का निष्कर्ष, गीता भागवत में जो निष्कर्ष है वो बताने वाले शास्त्रों पे उनको, सब जो भक्ति के शास्त्र हैं उनका आदर करना चाहिए। 23 है, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। प्रभु जी सूत्रपात क्या है? हाँ वही, मुझे भी थोड़ा ये हो गया, मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ। एक मिनट। माता जी सूत्रपात माने उत्पन्न करना। हाँ जी, वहां पे बताना नहीं चाहिए, मतलब जो भक्ति के विरोधी जो शास्त्र है ना, तो वहां पे उनको लेके नहीं आना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भक्ति के विरोधी अगर कोई जो शास्त्र है तो उसके बारे में हमने उसको लेके नहीं आना है। जो भक्ति के शास्त्रों के बारे में ही लेके आते हैं तो ठीक है। इंट्रोड्यूस, सूत्रपात मतलब क्या है? इंट्रोड्यूस, उनकी पहचान यहाँ पे नहीं लेके आना।
ठीक, अगला नेक्स्ट है प्लीज। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। सामान्य, वैसे अगला नहीं, प्लीज। हाँ 25वां है गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ो। 26 है गंदे स्वच्छता। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। तो ये खास करके किसके लिए? पुजारियों के लिए, जो गर्भगृह में है। तो इसीलिए आप मंदिर में आप जब जाओगे तो पुजारी एक चटाई पे खड़े हुए आपको दिखते हैं जब वो पूजा कर रहे हैं उस समय, है ना। उनके पैर के नीचे एक चटाई आपको दिखेगी, आप ध्यान से अभी देखोगे तो। अगला 27 है पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो भी मतलब अच्छा है कि हम मंदिर हॉल में, यहाँ पे तो क्या बताया, पुजारियों के लिए बताया, लेकिन हम तो मंदिर हॉल में जाके स्वच्छ अवस्था में ही जाना चाहिए। पूरी तरह मतलब पूरा स्नान ही करते हैं वैसे तो। हाँ हाँ, मतलब अच्छे से करना है, पूरी तरह करना है, मतलब ऐसे कि नाम मात्र स्नान नहीं करना है, अच्छे से आपको नहा के जाना है। आपको देखना है कि आपके शरीर का हर एक भाग जो है वो गीला हो गया है ना। नहीं तो खास करके जो कॉलेज के युवा रहते हैं वो बहुत जल्दी में स्नान करके वो भाग जाते हैं, है ना। तो उस तरह से मत कीजिए, बस नाम मात्र स्नान मत कीजिए। हाँ, प्रभु जी आसन का क्या मत है? बोले आसन पे खड़े कोई करना, मतलब आसन क्यों मतलब जरूरी होता है ऐसा? कारण नहीं पता प्रभु जी, है ना। वो नियम है कि आसन रखना है ना, उसके पीछे कारण नहीं पता। मैंने सुना है कि जो देवी देवता होते हैं ना फिर वो हमारा ले लेते हैं, जैसे बिना झोली के भी अगर माला करेंगे ऐसी पूजा करते हैं तो वो देवी देवता ले लेते हैं हमारी पूजा, मतलब जो हमें पुण्य मिलता है वो। जी पता नहीं। हाँ, अगला पढ़िए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा मतलब जो शिव के भक्त लगाते ना वैसे आढ़ा, वो नहीं लगाना चाहिए। मतलब कोई भी आढ़ा तिलक, हमारा जो खड़ा है ना, खड़ा तिलक ही वैष्णव लोगों ने लगाना चाहिए। वैष्णव लोगों ने कभी ऐसे आढ़ा तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसीलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। प्रभु जी लेकिन गणेश जी तो होते ही नहीं है मंदिर में। वो बताने वाला था मैं कि प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया कि फिर आप गुरु की पूजा भी कर सकते हैं। तो इस्कॉन में हम क्या करते हैं, गुरु के पहले जो शुद्धि वगैरह करते हैं, जब ये गर्भगृह में पुजारी आप बाद में जब सीखेंगे तो पहले वहां पे गुरु का पूजा होता है और फिर बाद में वो प्रवेश करते हैं। तो गणपति की जगह हम गुरु का पूजा करते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जैसे मतलब इस्कॉन में हमारा भाव क्या है, ये जो हमारी पुजारी सेवा है ना, वो क्या है कि हमारे गुरु ही कर रहे हैं। इस भाव से हम इस्कॉन में, हमारे जो पुजारी है उनका भाव क्या रहता है, ये पूजा जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गुरु कर रहे हैं, है ना। और ये गुरु वहां पे उनको मैं मदद कर रहा हूँ, ये पुजारी का भाव होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, फिर गुरु को जब आप भगवान को भोग दिखाना भी आपको जब सिखाएंगे, जब आप पुजारी हो जाएंगे तब क्या होता है कि पहले गुरु को आके वहां पे पहले भगवान को प्लेट रखते हैं, है ना, प्लेट लेके जाते हैं, फिर वो आसन रखते हैं प्लेट के उधर खाने के लिए, उस पे गुरु को पहले बुलाते हैं, पहले वो शुद्ध कर लेते हैं प्लेट को, फिर बाद में गुरु को वहां पे बुलाते हैं, फिर भगवान को बुलाते हैं, है ना, और फिर गुरु ही उनको खिलाते हैं भगवान को। इस तरह से वो हमारा ये रहता है कि गुरु ही सब कर रहे हैं, है ना, जो पूजा कर रहे हैं वो गुरु ही कर रहे हैं। तो इसीलिए वो गणपति का
हम लोग नहीं करते। हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस गुरु को मदद कर रहे हैं, तो ये भाव रहता है। आगे है, नाखूनों या उंगलियों के से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रहों को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ तो रहा मतलब हो, जब पानी जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे नाखून वहां पे स्पर्श नहीं होना चाहिए पानी को, जो पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं। या आप घर पे भी ध्यान रख सकते हैं। प्रभु जी स्नान कराएंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। मतलब पहले जो पानी अभी आपके नाखून अगर कटे हुए हैं तो क्या होगा, ये आपकी उंगली पहले स्पर्श होगी ना। ऐसे नहीं कि नाखून स्पर्श ही नहीं होना चाहिए, वो पानी को जो पहले स्पर्श होना चाहिए वो क्या है कि आपकी नाखून, अगर मतलब क्या है कि आसान भाषा में आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए। तो अभी ऐसे है, अगर नाखून बड़े हैं तो ये आपके नाखून पहले स्पर्श हो जाएंगे ना, जैसे आप पानी को स्पर्श करेंगे, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए। तो पहले आपके जो त्वचा है यहाँ पे, ये स्पर्श होनी चाहिए। ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ त्वचा, है ना, ये पहले स्पर्श, है ना। तो बाद में जब नहा रहे तो ये पीछे वाला जो भाग है वो भी, यहाँ पे भी पानी जाएगा, फिर नाखून भी बाद में, ये समस्या नहीं। यहाँ पे प्रश्न है, वीर नरसिंह प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जो जल हम भगवान के लिए करते हैं सुबह, जैसे उनको जगाने के लिए, उनके पीने के लिए, तो वो शुद्ध भी करा जाता है ना। तो उसके लिए कुछ जैसे गंगे चाहे यमुना चाहे बोलते हैं, तो वो वो मतलब क्या? अभी वो तो वो अभी पूजा की विधि में वो आ जाए, तो वो जो, हाँ, तो उसमें मतलब कौन से मिडिल फिंगर का और स्पर्श किया जाता है, या कैसे? मतलब कोई एक उंगली भी ऐसे अशुद्ध मानी जाती है कोई, मतलब जैसे फर्स्ट फिंगर नहीं लगाना है और मिडिल फिंगर या रिंग नहीं, फिंगर? वो मुद्राएं रहती है, मुद्राएं रहती है। कोई भी जो जल है ना, उसको शुद्ध करने की मुद्राएं जब रहती है, तो जो भगवान की थाली भी है उसको शुद्ध करने के लिए अलग अलग मुद्राएं रहती है ना। वो 5 मुद्राएं रहती है, वो करनी पड़ती है। जब आप वो जाएंगे उस समय आप वो सीखेंगे, अर्चा विग्रह की पद्धति, उसमें वो मुद्राएं वगैरह सिखाएंगे आपको। वो मुद्राओं से शुद्ध करते हैं। अभी कोई भी जो थाली है ना, उसमें क्या है कि एक द्रव पदार्थ रहता है। जैसे जो जल है वो द्रव है, तो द्रव के शुद्ध करने की थोड़ी 1-2 मुद्राएं अलग रहती है। और जो भोग की थाली है उसको शुद्ध करने की थोड़ी अलग मुद्राएं, सब मिला के ऐसे 5-6 मुद्राएं हैं, 6-7 मुद्राएं कुछ है, तो वो पूरा उसमें हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। स्पष्ट है प्रभु? हाँ माता जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी जैसे मतलब हम लोग घर पे करते हैं, तो जैसे स्नान कराते हैं तो गंगे जमुने जब जो करते हैं तो मिडिल फिंगर डालकर ही उसको ये करते हैं ना, तो ये ऐसे कर जी, सकते हैं ना? घर पे अभी कितनी वो विधियों के बारे में, हाँ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तो अपराधों के बारे में बताया, लेकिन वो विधि कितनी पालन करना चाहिए घर पे, आप बाकी के, जब भगवान को आप आरती करते हैं तो आप कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं क्या घर पे? नहीं प्रभु जी, जैसे हम लोग को बताया गया ना कि 4 बार पैर पे, हाँ, 2 बार नाभि लेकिन पे, ऐसे 3 नहीं बार बोलते ना चेहरे कि पे। एष धूप, ये नहीं बोलते ना? नहीं प्रभु जी। नहीं, हाँ फिर ठीक है, जरूरी नहीं, क्योंकि घर पे आपका, मैं वही कि आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप वो विधि विधान नहीं पालन कर रहे तो वो भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन जैसे कहा जितने गया था कि जलों का आह्वान करके तब उस मतलब करना चाहिए, इसलिए पूछ रहे। ठीक है आपके लिए, ठीक है वैयक्तिक, क्योंकि आप बाकी के भी नियम आप नहीं पालन कर रहे हैं ना, देश धूप वगैरह ऐसे नहीं बोल रहे कि, तो ठीक है आपके लिए वो देखना चाहिए कि यहाँ पे हमने देखा कि एक था कि हम जितना सभी जो विधि विधानों का हमको कठोरता से पालन करना है, लेकिन क्या होता है कि हमारा एक
स्तर होता है उस स्तर में ही आप रहिए, है ना। जैसे आपके काउंसलर वगैरह जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपके स्तर के हिसाब से मैंने ये प्रश्न पूछा क्योंकि आपका स्तर मैंने पता कर लिया तो आपके लिए ठीक है। अगला पढ़िए माता जी। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, ना तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, ना ऊपर पांव रखे, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। ये विविध तो प्रकार के देखिए यहाँ पे अभी क्या क्या पढ़े हमने, 2-3 हो गए यहाँ पे। तो पसीना हाँ, ये तो समझ गया, ये तो सामान्य है ना। पसीना आ रहा है तो यहाँ पे नहीं करना है। उदाहरण दिया है, उदाहरण कि अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे नहीं। मतलब वो भगवान को कुछ भी जो चढ़ाया जाता है उसको हमारे पैर लगने नहीं चाहिए। तो इसलिए मंदिर में क्या व्यवस्था करते हैं कि उसको अलग से एक कचरा का डब्बा ही उसको अलग से रखते। तो उसको क्या करेंगे, एक नदी में डालेंगे, नहीं तो जमीन में उसको ये कर देंगे ताकि किसी का पैर उसके ऊपर नहीं लगे। ठीक, अगला पढ़िए। ना ना प्रभु ही जी और ईश्वर। एक क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, अभी जो हम रोज फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो बहुत सारे हो जाते हैं फूल, तो प्रभु जी क्या करना डेली फूल को? अलग से उसको जमा करना चाहिए। और उसका भक्त लोग अभी उसको खत वगैरह उसका बना रहे, मतलब उसका रूपांतर हो गया तो कोई समस्या नहीं ना। जब तक वो फूल के रूप में है तब तक उसको पैर वगैरह हमको नहीं लगाना चाहिए। जी प्रभु जी। तो क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, भक्त लोग सुखा रहे और फिर सूखने के बाद वो तुलसी महारानी के इसमें वो मिट्टी में वो एक उसका खत बन के उसमें हो जाएगा। तो उधर भी हम पैर नहीं देते, ऐसे करते हैं बहुत सारे भक्त लोग। आप भी वैसे कर सकते हैं। जी। हाँ, अगला पढ़िए माता जी। इसमें आगे दिया हुआ है, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। प्रभु जी, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। मतलब भगवान के, हाँ भगवान का जैसे बोल रहे हैं वो गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, तो वैसे मैं भगवान का नाम लेके मैं ये कसम खाता हूँ, या भगवान के नाम लेके मैं ये वचन तुमको देता हूँ। प्रतिज्ञा मतलब ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जैसे प्रभु जी, अभी मैं बोल रहा हूँ। कोई भगवान के नाम, भगवान कसम कहा के मैं ये बोल रहा हूँ, भगवान कसम, ऐसे तो बोलते हैं सारे अपराध में आएंगे। हाँ ऐसे बोल, तो भगवान के नाम पे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी। और भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो कैसी ली थी? भगवान के नाम पे थी या अपने आप ही ऐसी ली थी? देखना पड़ेगा, वो महाभारत में हमको, मैंने पढ़ा नहीं महाभारत, उसमें होगा वो वर्णन। ठीक है। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहें। देखिए प्रभु जी, ये भक्ति साधना के लिए है, ऐसे नहीं कि वैदिक है। अभी बोल रहे थे प्रभु जी की ये वैदिक नहीं है ना। तो ये अन्य वैदिक तो इधर बताया ही नहीं, है ना। हमारे आचार्य नहीं बताते ना, अगर ये वैदिक होता तो। तो ये भक्तों के लिए ही है ना, अन्यों के लिए नहीं है। अभी पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जी, तो अभी यहाँ पे ये परिचित के बारे में संक्षिप्त में मैंने पहले ही बोला था, है ना। तो यही बात यहाँ पे
दोहराई है, जो ये 119 नंबर का जो श्लोक है और 120 नंबर का जो श्लोक है, उसका भावार्थ यहाँ पे ये परिच्छेद में प्रभुपाद जी ने लिया है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। तो ये क्या है, फिर से एक बार इसको दोहराते हैं। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे पद्म पुराण से, ये दोनों श्लोक है ना? तो जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, मतलब वो अपराध कर रहा है ना, तो वो अपराध करता है, पापमय है, अपराधी है। तो ऐसा क्या है, इसके अपराध कैसे चले जाएंगे, पाप कैसे चला जाएगा? भगवान का आश्रय लेगा तो चला जाएगा, भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो उसका जीवन ठीक हो जाए। लेकिन अगर कोई भगवान के प्रति ही अपराध करेगा, है ना, तो उनके प्रति ही कोई पाप करेगा, तो क्या है, उनके नाम का शरण लेने से वो माफ हो जाएंगे उसके अपराध और उसके पाप। लेकिन फिर बाद में अगर भगवान के नाम के प्रति ही कोई अपराध करता है तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन अभी हम शुरू में हमसे ये अपराध हो जाते हैं, तो ये अपराध जो है हमको सतर्क रहना है ना, हमको जानबूझ के नहीं करना, इतना हमको कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, समय हो गया है, 1 मिनट ज्यादा हो गया। बहुत आसानी है, तो जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं ना, बोल